Hello everyone. Today's topic is improvement in crop yields. आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी क्रॉप को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे और इसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेनी चाहिए. तो मेन अप्रोचेस इम्प्लीमेंटेड टू इन्हेंस द क्रॉप यील्ड आर एज फॉलोइंग. अगर आप चाहते हो कि क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो हम बढ़ाते ही जाएं तो उसके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट हमें अप्रोच करनी चाहिए. फर्स्ट है आपका क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सेकंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड थर्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो स्टेप्स हैं तो ये इनका मतलब क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स. तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी क्रॉप्स की जो वैरायटी होती है वो किस तरह से हम लोग जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. तो अगर आप चाहते हो कि हम क्रॉप यील्ड, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्रॉप यील्ड मतलब क्या होता है. सपोज़ कि यहाँ पे अगर एक फील्ड है और उस फील्ड में आपको एक सीज़न में 100 kg क्रॉप्स मिला, ठीक है. उसके बाद फिर सेम आप लैंड पे, उतने ही लैंड पे, और फिर आप नेक्स्ट सीज़न में जब आप क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस बार आपको मिल गया 150 kg. यानी कि आप फर्स्ट सीज़न के कंपैरिजन में आपको सेकंड सीज़न में 50 kg और ज़्यादा मिला. तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉप यील्ड बढ़ गया. यानी कि उतना ही टाइम पीरियड में और वही लैंड में, उतना ही लैंड में, लेकिन इस बार क्रॉप का जो है अमाउंट और ज़्यादा बढ़ गया तो उसे हम कहते हैं क्रॉप यील्ड. तो क्रॉप यील्ड अगर और आपको इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए ये 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जिसमें आपको अच्छे और बेस्ट क्वालिटीज़ के सीड को और ज़्यादा आपको इम्प्रूव करना है और अच्छे अच्छे सीड की क्वालिटीज़ को लेना है. तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये जो आपका दिस इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ टू ऑब्टेन बेटर फूड क्वालिटीज़. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मेन आपका इसमें क्या होता है कि ये आपको ज़्यादा अच्छे फूड क्वालिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. इसका मेन टारगेट क्या है, तो हम यील्ड को बढ़ाएंगे. तो यील्ड कैसे बढ़ेगा, आप अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग उसका प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी में आपका आ जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन. तो हम ये दोनों टर्म को अच्छे से समझेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग किसे कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं. क्रॉप ब्रीडिंग, एक आपका क्रॉस ब्रीडिंग मतलब होता है कि जैसे अगर एक प्लांट है और उस प्लांट का अगर वो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड दे रहा है, आपको एक कम टाइम पीरियड में ही आपका बहुत ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, और लेकिन उसमें क्या है कि पेस्ट रेजिस्टेंस, आसानी से आपका जो पेस्ट है वो पेस्ट ईज़िली वहाँ पे उसमें लग सकता है, डिजीज़ कॉज कर सकता है. तो 2 फीचर्स यहाँ पे, एक आपका है कि बेनिफिशियल है और एक जो है वो आप यूज़ नहीं करना चाहते हो. क्योंकि एक आपका है कि यील्ड, तो यील्ड सब लोग चाहेंगे कि क्रॉप यील्ड बढ़े, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि क्रॉप में डिजीज़ हो. तो लेकिन आप अगर एक सेकंड क्रॉप है और उसका आपका यील्ड कम है, वो आपका प्रोडक्शन कम दे रहा है, लेकिन उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट कैपेसिटी है कि किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट में वो फाइट कर सकता है, उसमें ईज़िली कोई भी डिजीज़ अटैक नहीं कर सकता है. तो ये सेकंड वाला जो है उसमें एक यील्ड कम है, लेकिन आपको चाहिए कि यील्ड ज़्यादा हो और उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट एबिलिटी है, जबकि आपके फर्स्ट क्रॉप में पेस्ट रेजिस्टेंट एबिलिटी नहीं थी. तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों क्रॉप के बीच में, इन दोनों प्लांट्स के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं. तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. इससे क्या होता है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से जो आपको दोनों के बीच में जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो न्यू प्लांट्स आएगा वो आपका पेस्ट रेजिस्टेंट भी होगा और हाई यील्ड भी देगा.
तो आपको बेटर क्वालिटी मिल गया, तो ये कहलाएगा आपका क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। तो वो जो न्यू क्रॉप्स आ रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप। और इस तरह का जो हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं दो वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बीच में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जाए और इसे बेटर क्वालिटी का बनाया जाए। सेकंड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी बताया किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद है बायोटिक रेजिस्टेंट लाइक डिजीज़ एंड इंसेक्ट, और उस प्लांट को क्या बनाना है, डिजीज़ रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी कि उस क्रॉप में कोई भी डिजीज़ अटैक ना कर सके और इंसेक्ट अटैक ना कर सके। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हम लोग चाहेंगे कि उस क्रॉप में कोई भी डिजीज़ अटैक ना हो और कोई भी पेस्ट वगैरह ना लगे जो उस क्रॉप को डैमेज कर सके। तो साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि वो हर तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर जाए। जो क्रॉप को हम ग्रो करवा रहे हैं वो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर जाए। तो इसे हम क्रॉप को क्या बनाएंगे, अबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि अगर ड्रॉट आ जाए या सैलिनिटी हो या आपके बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा हो, तब भी आपका क्रॉप में कोई इफ़ेक्ट ना हो और आपका क्रॉप्स जो है वो हाई यील्ड दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिक्रीज मैच्योरिटी ड्यूरेशन, एज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रिक्वायर लेस कॉस्टिंग एंड मोर राउंड ऑफ क्रॉप्स। साथ साथ हम लोग ये उसकी जो मैच्योरिटी है तो उसे हम कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप्स होते हैं वो आपका उसमें खर्च भी कम लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सीज़न के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइडर एडेप्टेबिलिटी सो दैट क्रॉप्स ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस विल हेल्प इन सेटिंग हाई प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि उसमें अडेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि जैसा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो आपका क्रॉप जो है वो ग्रोथ कर जाए। तो इसलिए उसमें वाइडर एडेप्टेबिलिटी हमें डेवलप करवानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स लाइक हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स एक्सेट्रा विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज प्रोडक्शन। हम ये भी साथ साथ चाहेंगे कि उस क्रॉप में हम लोग जो है एग्रोनॉमिक ट्रेट्स डेवलप करवाएं। डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट मतलब कि जो आप चाह रहे हो, आप जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लांट में डेवलप करवाना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि उस प्लांट का हाइट ज़्यादा हो तो हम वैसा प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे, वैसे प्लांट के साथ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। अगर चाहते हैं उसका ब्रांच, उसका लीव्स वगैरह बड़े बड़े अच्छे हो तो हम लोग वैसे प्लांट्स के, वैसा डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स को हम लोग अपने जिसमें डेवलप करवाना चाहते हैं उस प्लांट्स के साथ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे ताकि हमें अच्छे हाइब्रिड्स मिल सके। तो ये सारे हमें ये सब जो है टारगेट होता है